तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र ढुल कांग्रेस के प्रवक्ता वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और विजेंद्र रेड्डू इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चौहान साहब, ये आपको पूरे डेलीगेशन को तीन तीन केंद्रीय मंत्रियों को जाना पड़ रहा है चुनाव आयोग, आखिर क्यों? देखिए, हमारी लीडरशिप को, हमारे नेतृत्व को उस सारी प्रक्रिया में जो चीजें लग रही हैं उन्हें संबंधित जो अथॉरिटीज हैं उनके समक्ष स्पष्टता के साथ रखने का प्रजातांत्रिक हक है। उनको जो जो चीजें दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता लगती है, जहां चूक हुई लगती है, वो प्रॉपर अथॉरिटी के सामने जाकर पूरे आग्रह के साथ और तथ्यों के साथ रखने का हक है। और इसको किसी तरह से भी अस्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में देखे जाने की मेरे ख्याल से कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये चुनाव बहुत तना हुआ चुनाव कह सकते हैं। ऐसा चुनाव है जिसमें सारी चीजें खिंची हुई हैं, बिल्कुल मार्जिन पर हैं वरुण भाई। तो ऐसा होना स्वाभाविक है और केवल हम जा रहे हों वहां अपनी बात कहने, ऐसा नहीं है। हमारे जो विरोधी हैं, हमारे जो प्रतिपक्ष में लोग खड़े हैं, वो भी जा रहे हैं। नहीं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है, बात कह रहे हैं, हम अभी वो जा नहीं रहे हैं। अथॉरिटीज जी, उन्होंने चिट्ठी लिखी है, फिलहाल जाने की सूचना नहीं है, आएगी आपको बताऊंगा। मैं फिर कहूंगा, जानना अर्थात अपनी बात कहना। अपनी बात कहने का एक तरीका प्रत्यक्ष सम्मुख खड़े होकर के कहना है, चिट्ठी लिखना भी उसी में शामिल है। ठीक है, चार मंत्री जा रहे हैं जी, मुख्तार अब्बास नकवी, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और जितेंद्र सिंह। रविंद्र ढुल, आपको क्या लग रहा है कि ये स्थिति क्यों बनी? क्योंकि वो कह रहे हैं भाई जो मैसेज मेरे पास है उसमें लिखा है वहां पर अन्याय हुआ है, इसलिए शिकायत करने सीईसी दिल्ली जाना पड़ रहा है। वरुण जी, सेंट्रल ऑब्जर्वर थे, स्टेट ऑब्जर्वर थे, रिटर्निंग ऑफिसर थे, तीन वरिष्ठ अधिकारियों ने फुटेज को चेक करके परमिशन दी उनको, और उसके बाद उन्होंने वोट कास्ट किया, और उसके बाद में ये कंप्लेंट अन्याय नहीं है, केवल रिजल्ट डिले करने की टैक्टिक मेथड मात्र। इन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि हार चुके हैं, आखिरी बाजी लगाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ वहां से कुछ मैनेज हो जाए, किसी प्रकार से मैनेज ये कर नहीं पाएंगे। चुनाव जो है कांग्रेस जीत चुकी है, केवल मात्र कांग्रेस की जीत को जो है डिले करने का टैक्टिक मात्र है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपकी वकालत का थोड़ा सा अनुभव लेते हैं सर। डिले टैक्टिक्स कैसे है, देरी कैसे होगी, आप ये बताएं। देखिए, रिजल्ट अनाउंस नहीं हो रहा है, कायदे से तो रिजल्ट अनाउंस होना चाहिए, हालांकि कोई कारण नहीं है रिजल्ट अनाउंस ना होने का इस टाइम पे, क्योंकि जिस प्रकार के मैंने इनकी रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ी है, इनकी जो कंप्लेंट गई है, मैंने मेमोरेंडम भी पढ़ा है कांग्रेस वाला। कांग्रेस का मेमोरेंडम में रिजल्ट डिक्लेयर करने की केवल एक प्रार्थना मात्र की गई है। अब क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर ने इसको वैलिड कर दिया है दोनों वोट्स को, तो मुझे कोई कारण लगता नहीं कि रिजल्ट अनाउंस नहीं होगा। तो ये अपनी तरफ से जो इनकी जो कवायद है, केवल मात्र ये कवायद है कि रिटर्निंग ऑफिसर को रिजल्ट डिक्लेयर करने से किसी भी तरीके से रोका जाए। जी सर, डिले टैक्टिक्स है आपकी ओर से, हार को टलवाने की कोशिश, ये आरोप है कांग्रेस का। देखिए, हम बिल्कुल स्पष्ट हैं अपनी ओर से। जो परिणाम है साहब, परिणाम तो परिणाम की तरह आएगा, तथ्यों पर, फैक्ट्स पर, नियमों के हिसाब चलने से आना चाहिए। किसी भी तरह की डिले टैक्टिक परिणाम तो नहीं बदल सकती। और हम क्यों डिले कराना चाहेंगे? हम तो ये चाहेंगे तुरंत परिणाम घोषित हो, लेकिन जो नियम है उनका अनुपालन निर्वाचन की प्रक्रिया में हो, ये सुनिश्चित तो कराना ही होगा ना हम सबको। और वो हमारा अधिकार है, हमारी ड्यूटी है, उसी पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है विजेंद्र रेड्डू जी, ये जो पूरा अंदर मामला हुआ है कि वोट दिखा दिए गए और अंदर फिर वीडियोग्राफी चेक हुई, ये तमाम चीजें हैं, इन सब की नौबत क्यों आई आपके हिसाब से? ये एपिसोड बना है चुनाव के बाद, ये चुनाव के बीच में बन गई है। कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूंगा, किरण चौधरी बहुत सीनियर लीडर है और बेबी बत्रा जी भी बहुत सीनियर लीडर है। पहली बात तो वो वोट डालने में इस तरह की मिस्टेक करेंगे, और फिर 7 दिन की वो ट्रेनिंग भी लेकर के आए हुए थे, बेबी बत्रा जी तो 10 दिन की ट्रेनिंग लेकर के आए हुए थे। तो इस तरह की मिस्टेक उनसे हुई है, अगर हुई है तो जानबूझ करके, इसमें ये लगता है कि वो जानबूझ करके की है।
अगर जानबूझ करके नहीं करते तो इसकी मिस्टेक कोई होगी ऐसा लगता नहीं है मुझे व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि दोनों ही वरिष्ठ लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। और फिर भी यदि वो हुई है तो देखिए फैसला तो होगा तो चुनाव आयोग की रिपोर्ट आएगी। आर के नंदन जी ने और यहाँ जितने साथी बैठे थे जो भी प्रेक्षक वगैरह थे, उन्होंने इनको क्लीन चिट दे दी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के पास जा रही है, तो कहीं ना कहीं इनका भी देखो वीडियो लेकर के गए हैं, इनका भी दावा मजबूत हो सकता है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग मैटर है, इसके ऊपर अभी कुछ होना स्पष्ट रूप से मैं कहता हूं कि वो अतिशयोक्ति ही होगी, कुछ भी इसमें संभव है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर ये वोट अनवैलिड होते हैं तो कहीं न कहीं ये जानबूझ करके अनवैलिड जी, इतना इसमें जरूर शक लगता है। जी ढोल साहब, मैं ये उम्मीद कर रहा था कि आज जब शाम को चर्चा करने बैठेंगे, इसलिए 1 घंटा पहले कर रहे थे, तो अब तक थोड़े से परिणाम, कुछ स्थिति सामने आने लग जाएगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी तो इंतजार ही करना होगा। ये देखिए, एक विजेंद्र रेड्डी जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि इतना हाई लेवल का डेलीगेशन जा रहा है, तो कुछ संभावनाएं तो उन्हें भी दिख रही होंगी, कुछ तो उन्हें दिखा होगा कि गलत हुआ है। देखिए, डेलीगेशन तो 2016 में जब चुनाव हुआ था, जिसमें स्याही बदली गई थी, उसमें भी गया था डेलीगेशन। ऐसा नहीं कि उस समय भी नहीं गया था, उस समय भी गया था, प्रयास किया गया था। डेलीगेशन राज्यसभा चुनाव के दौरान जाते हैं। डेलीगेशन गुजरात जो राज्यसभा का चुनाव जिसमें अहमद पटेल जी लड़े थे और जीते थे, उस समय भी गया था। तो वो ये एक जो है टैक्टिक्स होती हैं दूसरी पार्टी की, किसी भी प्रकार से ऑब्जेक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन लगाने की, खास करके तब जो वो हार रही हो। तो यहाँ पर जो मुद्दा है, मैं एक मेरे मित्र को विजेंद्र जी को एक क्लियर कर दूं, जो आपका सेक्शन है, जिस सेक्शन के अंदर इन्होंने कंप्लेंट लगाई है, मैं पढ़ रहा था अभी बैठ करके उसे ही, तो जो प्रोसेस है, प्रोसेस ये है कि यदि किसी वोट को किसी को सीक्रेसी ब्रीच होती दिख रही है तो ऑब्जेक्ट करेंगे उसे, और ऑब्जेक्ट करने के बाद में उसी टाइम पे वोटिंग प्रक्रिया को रोका जाता है और फिर चेक किया जाता है कि ऑब्जेक्शन की गई थी या वोटिंग प्रक्रिया में किसी प्रकार की सीक्रेसी लीक हुई थी या नहीं थी। यदि सीक्रेसी लीक होती है तो उस वोट को सीज करके सेपरेट बॉक्स में डाल दिया जाता है, यानी कि उसको डिस्प्यूटेड वोट के रूप में काउंट किया जाता है, क्योंकि उसका मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है उस वोट को, उस वोट के रिकॉर्ड को। यदि ऐसा ना किया जाए तो उसे वैलिड वाले बैलेट में उसमें बॉक्स में डाला जाता है, यदि रिटर्निंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि भाई इसके अंदर कोई इस प्रकार की गड़बड़ नहीं हुई है। तो रिटर्निंग ऑफिसर की जो कमेंट है बिल्कुल क्लियर है, कमेंट बिल्कुल स्पष्ट है, और वो वीडियोग्राफी रिटर्निंग ऑफिसर ने ही चेक नहीं की, सेंटर के ऑब्जर्वर भी, स्टेट ऑब्जर्वर, स्टेट जो इलेक्शन जो कमिश्नर है वो भी है वही थे, और रिटर्निंग ऑफिसर, तीनों की फाइंडिंग है। आरओ की तरफ से जो है क्लियर लिखा गया कि वोट वैलिड है। जब वोट को वैलिड करके वैलिड बॉक्स में डाल दिया गया, उसके बाद में मुद्दा ही खत्म हो जाता है। जी चौहान साहब, वो मुद्दा ही खत्म हो जाता है जिसे आप जबरदस्ती चला रहे हैं। देखिए, मैं क्योंकि राज्यसभा के चुनावों की जो नियमावली है उसका विशेषज्ञ नहीं हूं, इसलिए मुद्दा खत्म हो गया कि नहीं हो गया इस पर मैं न्यायाधीश नहीं होना चाहता। मेरी अथॉरिटी भी नहीं है, विशेषज्ञता भी नहीं है। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि हमें, हमारा नेतृत्व अगर वहां पर कुछ गड़बड़ी उसको भांप रहा है और उसे सही सक्षम प्राधिकारी के सामने, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने उठा रहा है, तो रविंद्र ढुल जी को, उनकी पार्टी को, अन्य दलों को, सबको, हमको चीजों को रिजोल्व होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। परिणाम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा मान लीजिए देरी भी उसमें हो जाती है, तो संशय सारे मिट जाने चाहिए कि नहीं मिट जाने चाहिए? सर, जो आधी रात से काम कर रहे हैं उनके लिए दिक्कत है ना। परिणाम आ जाने दीजिए। अभी अगर तत्काल इसी क्षण परिणाम घोषित हो जाए और हमारा अर्थात निर्दलीय प्रत्याशी जीत जाए अथवा इनका प्रत्याशी जीत जाए, तो दोनों में से कोई तुरंत तो जाके राज्यसभा की शपथ नहीं लेने वाला। आपने हमारा से सही ठीक टाइम पे उसको सुधार कर लिया। निश्चित, मैं बता दूं, मैं बड़ा स्पष्ट हूं इस विषय में। देखिए, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, ढोल साहब एक क्षण, निर्दलीय प्रत्याशी क्योंकि उनको हमारा समर्थन है तो वो हमारे हुए कि नहीं हुए? निर्दलीय और भारतीय जनता पार्टी समर्थित होने के कारण वो हमारे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नहीं है। अगर हमारे पास अपने दम पर अपने प्रत्याशी को निर्वाचित करने के बराबर वोट होते
अर्थात 30 और वोट हमारे पास होते तो हम भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को मैदान में उतारते। निर्दलीय प्रत्याशी आए, अन्य दलों के और जजपा के और निर्दलियों के उनके समर्थन में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि कांग्रेस को नाको चने चबवाने चाहिए, कांग्रेस को धराशायी करने के पुरजोर कोशिश होनी चाहिए। इसलिए हम मैदान में आए और हम मैदान में हैं साहब। अभी वो हाँ जी, आ रहा हूँ रेडू साहब, एक मिनट आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ जी। ढुल साहब भाई वो कह रहे हैं वो मैदान में हैं और ठीक है, समर्थन दिया। इस बात को उस तरीके से देखें कि अभी इंतजार ही करना होगा। तो अगर उनके पास भी कुछ ऐसा है, उन्हें लग रहा है कि भाई प्रक्रिया ठीक से नहीं हुई है, तो अपने विशेषाधिकार का जो भी अधिकार उन्हें मिले वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये लगाएं अपना जो भी इनको लगता है। देखिए फेयरनेस तो यही कहती है कि इनकी जो कंफ्यूजन है या इनकी जो ऑब्जेक्शन है एक बार उसको भी डील कर लिया जाए। हालांकि डील किया जा चुका है, वो भी इनके सामने, इनके पोलिंग ऑफिसर, इनके कैंडिडेट सबके सामने वहां भी डील किया गया, सबके सामने वो फुटेज देखी गई है। और फुटेज देख करके जो है आरओ ने सेंट्रल ऑब्जर्वर, स्टेट ऑब्जर्वर के प्रेजेंस में जो है डिसीजन लिया है, रिटर्न में रिकॉर्ड करके वैलिड वोट वाली उसके अंदर उसे डाल दिया गया बाद में। तो बात तो वहीं प्रैक्टिकली तो खत्म हो गई थी ये चाहते। लेकिन अगर इनको लगता है किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली इनके पास अधिकार है। न्याय तो सबके लिए बराबर है, उसमें तो क्या दिक्कत है। जाना चाहिए, जाकर के अपने केस को प्रेजेंट करें। अल्टीमेटली रिजल्ट फिर भी वही आने वाला है, रिजल्ट थोड़ी ना बदलेगा इसमें।